बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी मूरी मशीन। मूरी मशीन क्या होती है व्यूअर्स, मूरी मशीन कैसे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर काम करती है, तो इसको देखते हैं व्यूअर्स। ए मूरी मशीन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। व्यूअर्स, मूरी मशीन के कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे ए फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट Q0, Q1, Q2 वेयर Q0 इज द इनिशियल स्टेट। हमारे पास व्यूअर्स कुछ स्टेट्स होंगी जिसके अंदर हम किसी एक स्टेट को इनिशियल स्टेट कह देंगे, जैसे हमने Q0 को इनिशियल स्टेट कह दिया। एन अल्फाबेट ऑफ लेटर सिग्मा कंसिस्ट ऑफ A, B, C फ्रॉम विच द इनपुट स्ट्रिंग आर फॉर्म। तो हमारे पास कुछ व्यूअर्स लेटर्स होंगे जैसे A, B, C एंड सो ऑन है, जहाँ से हम कोई इनपुट स्ट्रिंग जो है ना वो फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। An alphabet gamma consists of X, Y, Z of output character from which output string are generated। तो हम कोई जैसे इनपुट देंगे तो वहाँ से हम कोई आउटपुट स्ट्रिंग जो है ना वो जनरेट करेंगे जो गैमा पे कंसिस्ट करती होगी। नंबर 4 पे है जी ए ट्रांजैक्शन टेबल दैट shows for which state and each input letter what state is entered to the next। तो हमारे पास व्यूअर्स एक ट्रांजैक्शन टेबल होगा जिससे हमें पता चलेगा कि हम अगर कोई इनपुट लेटर दे रहे हैं तो इससे हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट की तरफ कैसे मूव करते हैं, ये कौन सी स्टेट के अंदर एंटर हो जाएंगे। एन आउटपुट टेबल दैट शोज व्हाट कैरेक्टर इज प्रिंटेड बाय ई स्टेट एज इट इज एंटर्ड। तो व्यूअर्स, हमारे पास एक आउटपुट कैरेक्टर आ जाएंगे जिसको हम प्रिंट करा देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम अब किस स्टेट के अंदर मूव कर गया या एंटर। तो व्यूअर्स एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग मूरी मशीन हैविंग द स्टेट Q0, Q1, Q2 एंड Q3 वेयर Q0 इज द स्टार्ट स्टेट। हमारे पास व्यूअर्स कुछ स्टेट्स हैं जैसे Q0 है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, जहाँ पे हमने कह दिया Q0 हमारी एक स्टार्टिंग स्टेट है। सिग्मा कंसिस्ट ऑफ A, B, गैमा कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1, यानी कि हमारे इनपुट लेटर A और B होंगे और जो हमारी आउटपुट लेटर होंगे वो हमारे 0 एंड 1 कहलाएंगे। द ट्रांजैक्शन टेबल फॉलोज एज, हमारा ट्रांजैक्शन टेबल जो बनेगा व्यूअर्स वो किस तरह से होगा कि अगर हम Q0 पे हैं और वहाँ से A रीड करें तो Q1 पे चले जाएंगे और B रीड करेंगे तो Q3 पे चले जाएंगे और आउटपुट उसकी क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इस तरह अगर हमारे पास Q1 पे खड़े हैं तो वहाँ से A रीड करके हम Q3 पे चले जाएंगे और B रीड करके हम Q1 पे आ जाएंगे और आउटपुट हमारी 0 आ जाएगी। Q2 पे अगर हम वेरी करते हैं और वहाँ से A रीड करते हैं तो Q0 पे आ जाएंगे, B रीड करते हैं Q3 पे आ जाएंगे और आउटपुट हमारी जो है ना वो 0 है, प्रिंटेड यानी कि कैरेक्टर हमारा 0 है। Q3 से हम A रीड करते हैं तो Q3 पे मूव कर जाएंगे और Q3 से अगर B रीड करते हैं तो Q2 पे और प्रिंटेड लेटर हमारा 1 आ जाएगा। तो अगर हम इसकी मूरी मशीन देखें तो ये देखें हमारे पास इस तरह की कोई मशीन बन रही है, यानी कि Q1 नॉट से अगर A रीड करते हैं तो हम Q1 पे चले जाएंगे और वहाँ से B रीड करते हैं तो हम Q3 पे चले जाएंगे और हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और Q1 से अगर A रीड करते हैं तो Q3 की तरफ मूव कर जाएंगे और B रीड करते हैं तो Q1 पे रह जाएंगे और आउटपुट के प्रिंटेड लेटर जो है ना कैरेक्टर हमारा 0। Q2 से अगर हम A रीड करते हैं तो Q1 पे मूव कर जाएंगे और वहाँ से B रीड करते हैं Q3 पे आ जाएंगे और प्रिंटेड लेटर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Q3 से अगर A रीड करते हैं तो Q3 पे रह जाएंगे और Q3 से B रीड करते हैं तो Q2 पे पहुंच जाएंगे और प्रिंटेड लेटर हमारा क्या आ जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो ये देखें हमारा व्यूअर्स, ये हमारी दोनों टेबल को मैंने इकट्ठा शो कर दिया है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा। Q0 से अगर A रीड करते हैं तो Q3 की तरफ रह जाएंगे और B रीड करते हैं तो Q3 की तरफ मूव कर जाएंगे और प्रिंटेड लेटर हमारा 1 ये वाला शो हो रहा है, ये वाला आ जाएगा। इस तरह Q1 पे अगर हम हैं और वहाँ से A रीड करते हैं तो Q3 पे आ जाएंगे, ये देखें, और वहाँ से अगर B रीड करते हैं तो Q1 पे रह जाएंगे और प्रिंटेड लेटर हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। Q2 पे अगर हमारा A रीड करते हैं तो Q0 आ जाएगा और Q2 से अगर B रीड करते हैं तो Q3 आ जाएगा, ये देखें हमारा यहाँ से Q0 और यहाँ से Q3 और प्रिंटेड लेटर हमारा 0। Q3 से अगर हम A रीड करते हैं तो Q3 पे रह जाएंगे और Q3 से B रीड करते हैं तो Q2 पे पहुँच जाएंगे और प्रिंटेड लेटर हमारा क्या है जी, 1 है। तो इसका हम व्यूअर्स ये हमारी एक मशीन बन चुकी है। It is to be noted that the state are labeled along with the character to be printed running the string। अगर हम ये कोई मशीन चलाते हैं, वहाँ से हम कोई इनपुट देते हैं जैसे A, B, B, A, B, 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 A ओवर द अबव मशीन। अगर हम इस लेटर को अगर हम इस मशीन में से इनपुट कराते हैं
द कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट स्ट्रिंग विल बी 1 0 0 0 1 0 1 0 1 विच कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग टेबल एज शोन। तो हमारे पास व्यूअर्स ये वाली आउटपुट जो है ना वो शो हो जाएगी। जैसे ये देखिए हमारे पास एक टेबल आ रहा है, तो यहाँ से अगर Q0 से A रीड करते हैं तो Q1 पे और ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। इस तरह Q1 से अगर B रीड करते हैं तो Q1 पे और यहाँ पे आउटपुट लेटर आ जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ से देखें रन करके आपको बताता हूँ, तो व्यूअर ये वाला जो ऊपर वाला हमारे जो लेटर्स है ना ये हमारी आ जाएगी इनपुट, ये वाली तमाम जो है ना हमारा इनपुट स्ट्रिंग है, और ये नीचे वाली हमारी आउटपुट स्ट्रिंग है। अब हम इसको 1 बाय 1 करके रीड करते हैं। अब अगर Q0 के ऊपर हमारा जो आउटपुट है वो क्या है जी 0 है, 1 है, तो यहाँ पे 1 आउटपुट आ जाएगी। अब Q0 से अगर हम A को रीड कराएं, क्योंकि ये हमारा ऊपर वाला जो लेटर है ना ये हमारा गिवन होता है। अगर A रीड कराते हैं तो हम कहाँ पे मूव कर जाएंगे Q1 पे, और जब Q1 पे मूव करेंगे तो वहाँ से हमें आउटपुट क्या मिलेगी 0 मिल जाएगी, ये वाली 0 हम यहाँ पे। और Q1 से अगर B को रीड कराएंगे तो हम यहाँ पे Q1 पे रह जाएंगे यहाँ पे, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और वो वाला 0 हम यहाँ पे लिख देंगे। Q1 पे दोबारा अगर B रीड कराएंगे तो हम Q1 पे रह जाएंगे और आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। ये देखें हम यहाँ पे मूव करके यहाँ पे। और Q1 से अगर हम A रीड कराते हैं तो हम किस पे आ जाएंगे Q3 पे आ जाएंगे और आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये देखें इस तरह Q3 से अगर हम B रीड कराते हैं तो हम चले जाएंगे Q2 पे और आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी Q0 आ जाएगी। ये देखिए, और Q2 से अगर हम B रीड कराते हैं तो हम Q3 की तरफ मूव कर जाएंगे। ये देखें यहाँ से, और आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और हम यहाँ पे 1 ये ना यहाँ पे मूव करते हैं। इसी तरह Q3 से अगर हम B रीड कराते हैं तो Q2 की तरफ आ जाएंगे, तो और हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और Q2 से अगर हम A को रीड कराते हैं तो हम चले जाएंगे Q0 पे, और Q0 पे और मेरी आउटपुट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, और हम इसको 1 को यहाँ पे लिख देंगे। तो हम व्यूअर्स हमारी इनपुट स्ट्रिंग से हमारी आउटपुट एक कैरेक्टर जो है ना हमारी ज़्यादा आएगी जो हमारी Q0 के ऊपर वेरी कर रही होगी। तो इस तरह हमारी व्यूअर्स इनपुट से हम आउटपुट जो है ना मूरी मशीन के थ्रू हम हासिल कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास व्यूअर्स ये एक मशीन है, यहाँ से हम Q0 से Q1 Q2 Q3 हमारे पास 4 स्टेट्स हैं। Q0 को हमने इनिशियल स्टेट कह दिया, और अगर हम A रीड करते हैं तो Q0 पे रह जाएंगे, आउटपुट हमारी 0 आ जाएगी। Q2 पे अगर हम B रीड करते हैं तो Q3 पे चले जाएंगे, A रीड करते हैं तो Q0 पे चले जाएंगे, इसकी आउटपुट 0 आ जाएगी। Q2 की आउटपुट भी 0 है, Q3 की आउटपुट हमारे पास 1 है। और इसके थ्रू व्यूअर्स अगर हम इसका ट्रांजैक्शन टेबल जो हम बना रहे हैं, अगर हम इससे लेटर ये वाला इनपुट करते हैं B B B A B A A B B A A, तो हमारे पास व्यूअर्स ये वाली आउटपुट जो है ना हमारे पास शो हो जाएगी। तो इसको हम व्यूअर्स ये देखें तो ये हमारी B B A B A A B B A A, तो ये हमारी व्यूअर्स वो देखें वो वाली स्ट्रिंग जो है ना ये यहाँ पे शो हो रही है B B B A B A A B B A, और ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। ये हमारी आउटपुट जैसे हमने पैसे पिछले वाले यानी कि डायग्राम में हमने किया था कि यानी कि ये हमारी Q0 पे अगर हम मूव वेरी करते हैं तो ये हमारी आउटपुट आ जाएगी। Q0 से अगर B रीड करते हैं तो Q1 पे आ जाएंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी आउटपुट 0 आ जाएगी। Q1 से अगर B रीड करते हैं तो Q2 पे आ जाएंगे, यहाँ से देखें और आउटपुट किसकी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और इसी तरह Q2 से अगर हम B रीड करते हैं तो Q2 पे ही रह जाएंगे यहाँ से, और आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। Q2 से अगर हम A रीड करते हैं तो Q3 पे मूव कर जाएंगे यहाँ से, और हमारी आउटपुट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। और इसी तरह Q3 से अगर हम B रीड करते हैं तो Q1 पे आ जाएंगे, यहाँ से हम यहाँ पे मूव कर जाएंगे और आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। Q1 से दोबारा अगर हम A रीड करते हैं तो Q0 पे चले जाएंगे यहाँ से, और आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी यहाँ से 0 आ जाएगी। और उसके बाद Q0 से अगर हम A रीड करते हैं तो Q0 पे रह जाएंगे, और हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। Q0 से अगर हम B रीड करते हैं तो Q1 पे आ जाएंगे, और आउटपुट हमारी फिर क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। और Q1 से अगर हम B रीड करते हैं तो Q2 पे आ जाएंगे यहाँ पे, और आउटपुट हमारी पे 0 आ जाएगी। इस तरह Q2 से अगर हम A रीड करते हैं तो हम Q3 पे मूव कर जाएंगे, और हमारी आउटपुट 1 आ जाएगी। और Q3 से अगर हम A रीड करते हैं तो यहाँ से हम दोबारा फिर Q0 पे आ जाएंगे, और आउटपुट हमारी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो व्यूअर्स इस तरह हमारी जो मूरी मशीन है उसके अंदर अगर हम इनपुट कराते हैं तो यहाँ से हमें आउटपुट जो है ना वो शो हो रही होती है। तो ये हमारे इनपुट लेटर होते हैं, और ये हमारी जो है ना आउटपुट स्ट्रिंग जो है ना वो शो हो रही होती है। तो उम्मीद है कि व्यूअर्स आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके।